this program which we started with these athletes, these are basically track event athletes or athletes who do marathons and long distance running. They are doing basically the same kind of activity throughout, and we wanted to get in a change which was more challenging for them. Something which would challenge them and which would where their physical capability and their mental capability would be challenged to move further. So we incorporated this program wherein we introduced trekking in the altitude as a part of this program. And we started initially by introducing them, because since they come from areas where they have never trekked, they don't know what are trekking shoes, what are the nuances of trekking and all. So we introduced them to the basics initially, took them on short trails. Subsequently, we graduated to ascents, and finally we will culminate with a speed ascent to Minkani. So this challenge which we have posed to them has toughened them mentally, because we set a target for them, and we have kept the pace slightly higher for them compared to usual trekkers, and they have found that this has helped them mentally and physically prepare for any other challenge which they will face in life. मेंटली टफनेस वहाँ पे ट्रैकिंग थी ऑब्वियसली, जो कि हमें फर्स्ट सेकंड डे में ही पता चल गया था। और रनिंग भी वहाँ पे हिल में कभी रनिंग कंटिन्यूस बैक टू बैक रनिंग नहीं की थी, जो कि हमारे 2 किलोमीटर के समथिंग जाते थे। अब मैं टर्निंग पॉइंट में रनिंग पूरी हिल चढ़ाई थी, जो कि हमें मेंटली प्रिपेयर्ड हुए थे कि उसके बाद 1 हफ्ते तक हमने कंटिन्यू रनिंग करी। फर्स्ट डे हमारा टाइमिंग लगभग 7 मिनट के आसपास था, सेकंड डे हमने इम्प्रूवमेंट किया, और थर्ड डे इम्प्रूवमेंट बैक टू बैक हमने इम्प्रूवमेंट करते गए टाइमिंग में। लगभग वो लास्ट वाले दिन हमारा लगभग 6 मिनट्स के अंदर हो गया था, जो स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर था। और जो ट्रेनिंग हमारी मेंटली टफनेस थी, करेरी लेक पे गए थे, जो कि हम करेरी लेक पे एक सामान लेके जाना, मतलब कि 10 किलोमीटर ट्रैकिंग चढ़ाई करनी पूरी। ओबियसली कब लगभग 20 kg का समथिंग वेट था। और उसके नेक्स्ट डे हम ऊपर गए थे मिनकानी पास, जो कि एक अलग ही लेवल की अपॉर्चुनिटी थी। ये कहूँगी कि बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स के साथ में और TFCI के CSR इनिशिएटिव में ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि रनर्स के साथ उनको ट्रेनिंग कराना दिल्ली जैसी जगह में, तो उनके लिए एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने टाइम में, जब मैं चैम्पियंस ट्रेनिंग कर रही थी, जब मैं मैराथन इंटरनेशनल मैराथन्स विन कर रही थी, एवरी ईयर 2 मंथ्स माउंटेन्स पे बीतते थे, उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता था। CSR इनिशिएटिव होता ही उनके लिए है जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, और अगर टैलेंट है और हम उसको सपोर्ट कर सकें। इनको ये जो यहाँ पर लाकर धर्मशाला करेरी विलेज में आपने ये बेस कैंप लगाया, और ये पूरा का पूरा इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। पहली बार माउंटेन में आए हैं, पहली बार असली माउंटेन ट्रेनिंग कर रहे हैं। रन तो इन्होंने माउंट आबू मैराथन भी लगाई, कटरा मैराथन भी लगाई, लेकिन जाकर सिर्फ एक माउंटेन में रन करना और एक ट्रेनिंग करना और अपने आप को एवरी डे इम्प्रूव पाना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। रियल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और मेंटल टफनेस तो है। इन्होंने बहुत सी नई बातें भी सीखी। ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी, इनके लिए भी मेरे ख्याल से लाइफ टाइम अचीवमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है। वहाँ पे सबसे टफ था जो हम 4200 मीटर पे ऊपर गए थे। मतलब मैं मेंटली हम प्रिपेयर्ड हुए अपने एम के लिए कि टफ कुछ भी नहीं है, बस कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है। वो हमने वहाँ पे भी पॉसिबल करा था। और जो वहाँ पे झंडा हमें फहराने में मज़ा आया था 4200 मीटर पे, वो मज़ा तो कुछ और ही था। बस वो तो हमने अपने दिल में बसा लिया। वैसे ही मतलब हमें अब कोई चीज़ टफ नहीं लगती, बस हमें मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है।